अगर आप भी भारतीय हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप रातों रात कैसे वायरल हो सकते हैं, रातों रात कैसे फेमस हो सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करके। आप रातों रात न्यूज चैनल्स प्लस सोशल मीडिया की कैसे सेंसेशन बन सकते हैं, चलिए जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक रीसेंट केस की, जिसमें एक लड़की जिसका नाम रितम बताया जा रहा है, वो दिल्ली मेट्रो से ट्रेवल कर रही थी कुछ शॉर्ट ड्रेस पहन के। और जब से उसने ये ट्रेवल किया है, उसके बाद से पूरे इंडिया में आधे से ज्यादा लोग उसको जानते हैं। वो सोशल मीडिया पे उसके छोटी छोटी क्लिप या उसकी वीडियो चलाई जा रही है, न्यूज के थ्रू उसको कवर किया जा रहा है कि उसने कैसी ड्रेस पहनी है उसके रिगार्डिंग। और साथ ही जितने भी न्यूज चैनल हैं उनको इनसे कोई मतलब नहीं पड़ता कि उस दौरान इंडिया में क्या अदर चीजें जो इंसिडेंट हैं या जो इवेंट हैं जो इससे ज्यादा जरूरी हैं जिन्हें कवर करना चाहिए, वो ऐसा कुछ भी कवर नहीं करते हैं। कितने कहाँ डेथ हो गई, कितने कहाँ रोड सेफ्टी होनी चाहिए हो नहीं होनी चाहिए, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। बट इनका डीप एनालिसिस इतना परफेक्ट है कि आपको ये बता सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी ट्रेन में, कौन से डिब्बे में, कौन से लोगों ने कितने छोटे कपड़े पहन रखे हैं या कितने बड़े कपड़े पहन रखे हैं, किसने घाघरा पहन रखा है, किसने टू पीस सूट पहन रखा है। तो इतनी डीप एनालिसिस के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी आपने डीपली एनालाइज करा है इस चीज के लिए। और साथ ही मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, जितने भी न्यूज चैनल या जितने भी लोग इसको वायरल करने में लगे हुए हैं, कि वो लड़की जो भी ड्रेस पहन रही थी, उसने दिल्ली मेट्रो से ट्रेवल कर रही थी, कहीं भी जा रही थी, उसको ये अधिकार देता है भारत का संविधान, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, लाइफ एंड लिबर्टी, उसको ये पूरी फ्रीडम देता है कि वो जो चाहे पहन सकती है, जो जहां चाहे इंडिया की टेरिटरी में जो प्रोहिबिटेड नहीं है वहां जा सकती है, या अपने मनपसंद के हिसाब से जैसा भी उसको लाइफस्टाइल जीना है वो वैसे जी सकती है। बट न्यूज चैनल्स को किसी ने यह अधिकार नहीं दिया है कि किसी के इन राइट को, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर सके या वायलेट कर सके। दूसरी बात, कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे नहीं नहीं साहब, वो पब्लिक प्लेस में थी, उसने ऐसे कपड़े पहने थे, वहां पे बच्चे थे, बूढ़े थे, बड़े थे। ठीक है, इसके लिए आपको ये लॉ भी जरूर पता होना चाहिए कि उसका आखिर है क्या, आप कैसे कब किसी को बोल सकते हैं या कैसे ये ऑब्ससीनिटी एक्ट में कंसीडर होगा। इसके लिए लॉ है सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 294 इससे डील करता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पर ऑब्सीन एक्ट करते हैं या फिर कोई ऐसा सॉन्ग गाते हैं जिसमें कोई वल्गर वर्ड है या फिर कुछ ऐसे अटरिंग या करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो पब्लिक प्लेस पे नहीं करने चाहिए, जब ये सेक्शन 294 लगता है। बट इस केस में आपको भी पता होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी से उसने कोई बात नहीं करी, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट भी नहीं करा। शी वॉज जस्ट ट्रेवलिंग, वो सिर्फ अपने काम से जा रही थी और उसी के दौरान ये इतना वायरल, इतना उसका वीडियो किया गया है। साथ ही मैं यहाँ पे एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि अगर सपोज मैं 4-5 बंदों को इकट्ठा करके बोलूं कि भाई ऊपर आप आसमान की तरफ देखो और मुझे बताओ आपको क्या दिखा, तो इट्स प्रोबेबली कि सारे आके मेरे से अलग अलग जवाब दें कि कोई कहे मैंने आसमान देखा, कोई कहे कि मैंने तारे देखे, कोई कहे मैंने बादल देखे। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस चीज को आप जैसी है, आप रियल एग्जिस्टेंस जैसी उसकी है किसी भी चीज की, आप उसको वैसे देखें, बजाय आप जैसा आपका परसेप्शन है आप उस तरीके से देखते हैं। कपड़े बड़े करने से अच्छा है कि आप अपना विजन बड़ा करें, तो ज्यादा ये आपके लिए बेनिफिट होगा और लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा। आपको किसी को अननेसेसरी ऐसे डील नहीं करना पड़ेगा ऐसे इश्यूज से कि भाई उसने कपड़े ऐसे पहने या वैसे पहने तो वो रात भर में वायरल हो गई। साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूं कि ये जो वीडियो बनाई गई है इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, ये ना तो उसको सपोर्ट करते हुए बनाई गई है, ना तो उसके अगेंस्ट बनाई गई हुई है। ये सिर्फ एक लीगल अवेयरनेस के पर्पज से बनाई गई हुई है कि ऐसे केसेस में कौन कौन से रेलिवेंट लॉज डील करते हैं, आपको उनका पता होना चाहिए और लीगली इस इंसिडेंट की क्या पोजीशन है। ये सिर्फ वीडियो आपको इस पर्पज से बताने या समझाने के लिए बनाई